हेलो फ्रेंड्स। कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो सी हो या सी प्लस प्लस या जावा, तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको पहले कंप्यूटर कैसे काम करता है वो मालूम चाहिए। तो कंप्यूटर अगर आपको पता चल गया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, वीबी डॉट नेट है, सी शार्प है, या कोई आपका आर प्रोग्रामिंग है। तो ये सभी प्रोग्रामिंग, ये जो आपको सामने फिगर दिख रही है, इस फिगर को अगर आप एक बार समझ लेते हो तो दुनिया के 8 से 10 लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हो, जिनको हम कोर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले कंप्यूटर समझ में आना चाहिए, जिसको दो चीजें होती है, एक है यूजर और एक है प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर किस चीज के साथ काम करता है? प्रोग्राम के साथ। और यूजर इनपुट और आउटपुट के साथ काम करता है। तो उनके लिए ये इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, और उसके अंदर है सीपीयू, दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर है प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क। प्रोसेसर का काम है कोई भी डेटा को प्रोसेस करना इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। रैम का काम है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना। रैम का प्रॉब्लम है, इट इज अ टेम्पररी। एंड हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज। तो जो भी डेटा आपको एंटर करना है वो कहाँ से एंटर होगा? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से एंटर किया वो डेटा जाएगा कहाँ पे? रैम के अंदर। रैम में कहाँ स्टोर होगा? जैसे मुझे 7 और 5 एंटर करने हैं, तो कीबोर्ड से लेकर रैम में वो एंटर हो जाएंगे। तो वो स्टोर कहाँ होते हैं? दैट इज इन द वेरिएबल। So what is a variable? A and B are the variables. What are the variables? Variables are the name given by the programmer to the memory location. अभी प्रोग्रामर ने ये नंबर यानी ए और बी जगह बना ली है। अभी यूजर का काम है उसको डेटा एंटर करना। तो यूजर क्या करेगा? 7 और 5 एंटर करेगा। तो यूजर चाहता है द एडिशन ऑफ टू नंबर 7 और 5। तो एडिशन कौन करेगा? देर इज ए एल यू। एल यू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो एएलयू के अंदर आपके एडिशन हो जाएगी, एंड देन यू गेट द रिजल्ट इन द रैम। तो रैम के अंदर सम नाम का वेरिएबल है, जहां पे आपका रिजल्ट आ चुका है, दैट इज ए 12। तो ये 12 आपका डिस्प्ले कहाँ हो जाएगा? सी आउट करोगे तो मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। सी इन से डेटा कीबोर्ड से रैम में आएगा, सी आउट से डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्रोसेसर क्या करता है? पूरी प्रोसेस करता है। रैम क्या करता है? टेम्पररी स्टोरेज। एंड हार्ड डिस्क क्या करता है? परमानेंट स्टोरेज। तो जो जैसे प्रोसेसर को मैनेज करते उसे कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। जो चीज रैम को मैनेज करती है उसे करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। जो हार्ड डिस्क को मैनेज करती है उसे कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है उसे कहते हैं आईओ मैनेजमेंट। तो ये सभी टाइप के मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर के द्वारा होते हैं। उस सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे ये कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है। तो यूजर क्या करता है? डेटा एंटर करता है, सी इन और सी आउट से डिस्प्ले हो जाता है, और प्रोग्रामर वहां पे कोई भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। तो ये कंप्यूटर का कंसेप्ट हो गया हमारा। तो कंप्यूटर इज अ वेरी सिंपल डिवाइस। जो ये जो चीजें दिखाई है, इतनी ही चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। अभी एज ए प्रोग्रामर आपको और क्या मालूम चाहिए? सेकंड चीज इज व्हाट? अभी जो शब्द आ गया, दैट इज अ वेरिएबल। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? देखो, यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल बताया है। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए वेरिएबल। तो जिसके अंदर क्या वैल्यू है? 7। और एक्स की डेटा टाइप कौन सी है? इंटीजर। तो कैसे क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? सो फर्स्ट इंटीजर, ये आ गया इंटीजर। सो व्हाट इज इंटीजर? इट इज अ वन डेटा टाइप। एक्स क्या है? वेरिएबल। और 7 क्या है? वैल्यू। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला कौन सा है? दैट इज अ डेटा टाइप। ये क्या शब्द है? डेटा टाइप। दूसरा क्या है? वेरिएबल। तीसरा क्या है? वैल्यू। तो तीन शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल, वैल्यू। बट एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू बैठती है, इसलिए हम इसे सिंपल वेरिएबल कहते हैं। बट एरे क्या है? जैसे एक जगह एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को रखना, इसको आप कहते हो एरे। जैसे एक आदमी को मुझे मुंबई लेके जाना है तो मैं टू व्हीलर्स पे लेके जाऊंगा। बट 100 लोगों को मुंबई लेके जाना है तो 100 टू व्हीलर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम बस निकालते हैं। द सेम एनालॉजी मैच विद द एरे। सो व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो ये है आपका एरे। तो क्या नाम का एरे बनाया हमने? एक्स इज एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर। तो कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? देखो इसमें 8 रखा है, फिर 4 रखा है, फिर 3 रखा है, और ये 5 रख दिया, और बाद में 9 रख दिया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? एक्स। तो एक्स किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ऐसा अगर इंटीजर टाइप की जगह आपने अगर कैरेक्टर ले लिया तो उसे आप कहते हो स्ट्रिंग। सो व्हाट इज अ स्ट्रिंग? इट इज एन अरे ऑफ द कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग भी समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, सिंपल वेरिएबल समझ में आ गया। अभी हमें क्या समझना है? स्ट्रक्चर। तो देखो क्या नाम का स्ट्रक्चर है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या होता है? एम्प्लॉय नंबर, सैलरी,
उसे होती है और उसका नेम भी होता है। तो ये तीनों चीजें, जैसे एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, सब मुझे एक साथ रखना है। तो मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। किसने बनाया, हमने खुद ने। तो इसे कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो व्हाट इज यूडीटी, यूजर डिफाइंड। तो हमने टाइप बना ली, डेटा टाइप बना दी। सेकंड क्या है, वेरिएबल। तीसरा क्या है, वैल्यू। फिर से डेटा टाइप, वेरिएबल, वैल्यू, डेटा टाइप, वेरिएबल, वैल्यू। तो ये हमने डेटा टाइप बना दी। अभी हमें E1 क्या बनाएंगे, उसका वेरिएबल। और बाद में उसे हमने क्या दिया, देखो वैल्यूज। तो E1 को क्या दिया, एम्प्लॉय नंबर। E1 को क्या दिया, सैलरी। E1 को क्या दिया, नेम। सो व्हाट इज दिस, दीज आर द वैल्यूज गिवन। तो तीन चीजें, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड वैल्यू, ये तीन शब्द समझ में आ गए। तो स्ट्रक्चर क्या है, यूजर ने डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप है। वेरिएबल कैसे बना, सो व्हाट इज E1, E1 इज ए वेरिएबल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज अ स्ट्रक्चर। और E1 के अंदर कैसे कैसे दिखेगा, देखो एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और ये नेम, तीनों चीजें हमने एंटर करके उसके अंदर रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। तो ये दो शब्द समझ में आ गए, दैट इज ए वेरिएबल, एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, फिर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे होता है। तो हमने तो अभी सीख लिया, सी इन मतलब कीबोर्ड से मेमोरी में एंटर करना, सी आउट मतलब डिस्प्ले करना। तो ये सभी चीजें रखी कहाँ पे गई है, फाइल के अंदर। सो व्हाट इज अ फाइल, फाइल इज अ परमानेंट स्टोरेज, हार्ड डिस्क के अंदर है। तो उसे हमें इंक्लूड करके रैम में लेना पड़ेगा। तो ये सी इन सी आउट सब हमने डिफाइन करके रख दिया है। सी इन मतलब कीबोर्ड टू रैम, और सी आउट मतलब रैम टू मॉनिटर। अभी डेटा यूजर को एंटर करना है। तो इफ आई वांट टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो देखो एक्स एंड वाई क्या है, दो वेरिएबल्स। किसने बनाए, प्रोग्रामर ने। सीन करके यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी, कहाँ पे आ गई, 7। समझो कौन से वैल्यू एंटर कर दिया, 10 एंड 20। तो देखो 10 कहाँ पे एंटर कर दिया, एक्स पे। 20 कहाँ पे एंटर कर दिया, वाई पे। दोनों के एडिशन कौन करेगा, प्रोसेसर। यानी प्रोग्रामर उसके लिए कोड लिखता है और प्रोसेसर उसके एडिशन करता है। कितनी आ गई आंसर, दैट इज ए 30। कहाँ पे रख दिया हमने 30, जेड पे। जेड क्या है, फिर से वेरिएबल। और उसे सी आउट मतलब क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, मतलब रैम टू मॉनिटर। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको रेडियस मालूम है, आप रेडियस एंटर करते हो, तो फार्मूला हमारे पास है, दैट इज ए पाई आर स्क्वायर। तो आपका एरिया आपके पास आ गया है। और कोई फ़ारेनहाइट करना है, सेंटीग्रेड में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास अगर फार्मूला है तो आप उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द था हमारा लास्ट में, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा था, जैसे स्टूडेंट नाम का भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो उसके अंदर हम रोल नंबर नेम रखते हैं। बट सी प्लस प्लस ने एक नई चीज बनाई, दैट इज कॉल्ड एज क्लास। क्लास के अंदर क्या क्या होता है, दो वेरिएबल तो है ही, प्लस उसके अंदर फंक्शन भी है। तो कौन सा फंक्शन है, गेट डेटा एंड शो डेटा। तो व्हाट इज अ फंक्शन, तो देखो ये जो कोड ऑफ द ब्लॉक है, ये पूरा कोड ऑफ द ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक है कोड का, जिसको हमने नाम दिया है गेट डेटा। दूसरा फंक्शन क्या है, शो डेटा। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो क्लास के अंदर रखे। तो बोलो क्लास के अंदर क्या क्या आ गया, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो इसको याद कैसे करेंगे क्लास को, जैसे कोई एक लकड़ी है, तो लकड़ी कुछ खुद कुछ नहीं करेगी। तो उसके अंदर लकड़ी को क्या क्या है, लेंथ है, विड्थ है, यानी सभी शेप है, बट वो खुद कुछ नहीं करती है। बट कोई कार है, तो कार के अंदर क्या क्या है, कार को नेम है, कार को साइज है। बट कार क्या, हैविंग सम फंक्शंस। उसके अंदर गियर है, या कार चलती है, कार लेफ्ट में मुड़ती है, कार राइट में मुड़ती है। तो हैंडल है, तो ये फंक्शंस है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस है। और ह्यूमन के कुछ, जैसे उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका नाम क्या है, तो ये उसके प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज, ये लाइक वेरिएबल्स एंड ये फंक्शंस सभी एक साथ जिसके अंदर रखते हैं उसे कहते हैं क्लास। अभी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नाम के क्लास का यस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई ढांचा है, ढांचे से आप क्या बनाते हो, समझो एक गणपति की मूर्ति बनानी है, तो कैसे, एक मूर्ति, दो मूर्ति, तीन मूर्ति, कहाँ से बनाई, एक गणपति के साचा से। या कोई मोबाइल का कारखाना है, कारखाने से पहला मोबाइल, दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल। सो दैट इज सेम थिंग। आपके पास ये ढांचा है और जिससे ये कॉपी बनी, यस 1, यस 2, यस 3, ऐसे कितने भी कॉपी बनते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लास, और इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मेन यूज होता है टू कॉल द फंक्शंस। तो फंक्शन कॉल कौन करता है, ऑब्जेक्ट। और होते किसके अंदर है, क्लास के अंदर। जैसे बैंक के अंदर क्या है, सभी विड्रॉ डिपॉजिट फंक्शन है, बट कॉल कौन करेगा फंक्शन को, अकाउंट होल्डर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू कॉल द
फंक्शंस ऑफ द क्लास। तो देखो यस ने क्या कर दिया, गेट डेटा कॉल कर दिया। तो देखो क्या है, एंटर द रोल नंबर एंड एंटर द नेम यूजिंग द फंक्शन फॉर द यस वन। अभी गेट डेटा आ गया, किसके लिए आ गया, यस के लिए आ गया। अभी यस क्या बोल रहा है, शो डेटा। तो चलो शो डेटा कहाँ पे है, हियर इज अ शो डेटा एंड इट कैन डिस्प्ले द डेटा। तो सी आउट सी इन तो हमें समझ में आ गया, कीबोर्ड टू रैम, रैम टू मॉनिटर। और क्लास भी हमने समझा, क्लास लाइक एक ढांचा है, पूरा एक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। So what is a class? Within a class, you have the variables as well as the functions. And what is the object? That is nothing but the instance of the class. तो स्टूडेंट के अंदर जो जो है वो सब ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। और व्हाट इज रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू कॉल द फंक्शंस ऑफ द क्लास। तो इस तरह का ये सी प्लस प्लस का बिगिनिंग है। तो आज हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। तो धीरे धीरे आपको सभी चीजें समझ में आएगी। इस तरह के सेशन बहुत बार रिपीट हो जाएंगे। आपका मेन रोल है कि ये वीडियो को बार बार देखो और सभी चीजें समझो। तो पहला चीज हमने समझा, दैट इज अ व्हाट इज अ कंप्यूटर और व्हाट इज अ यूज ऑफ एवरी पार्ट्स। दूसरा शब्द है हमारा कि कौन से वेरिएबल्स है, एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है। और सबसे आखिरी में हमने समझा दैट इज अ क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्लास को समझेंगे कैसा, बॉटल बनाने का कोई साचा और उसमें से बॉटल वन, बॉटल टू, बॉटल थ्री बन रही है, दैट इज अ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो ये क्लास है हमारा स्टूडेंट। और एस वन, एस टू, एस थ्री ऐसे ऑब्जेक्ट बनेंगे। और व्हाट इज रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मेन रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू कॉल द फंक्शन ऑफ द क्लास। तो ये सी प्लस प्लस की बिगिनिंग है। धीरे धीरे आपको सभी सी प्लस प्लस क्लियर समझेगा। दो तीन वीडियो हम भेजेंगे जिससे आपको पहले क्लियरिटी आएगी। बार बार ये वीडियो देखो तो जिससे आपको पूरी वोकेबलरी सी प्लस प्लस की बढ़ जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।